वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारी दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हम क्लास नए लेकर आए हैं चौकीदार भर्ती के लिए नियुक्ति हेतु विहित आवेदन पर पत्र किस तरह से भरे जाते हैं। तो याद रहे, यहाँ पर थोड़ी सी गलती के लिए काफ़ी दोस्तों का पिछले बार जो हैं, या तो आप धनबाद से हैं या आप रांची से हैं, बहुत का ऐसा कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। और ये रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है? हम लोग असावधानी बरतते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं इसलिए। तो दोस्तों, अगर आप जिस बीट के अंतर्गत आते हैं वो बीट संख्या को लिखेंगे, आपका जो ग्राम है वो ग्राम को लिखेंगे, और आपका जो गृह जिला है उस जिला के अंतर्गत आप आते हैं तो उस जिला का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो आप नाम अपना हिंदी में दिए होंगे और यहाँ पर आप अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे। और यहाँ पर बात करें, आप अपना पिता या पति का नाम यहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखेंगे, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है दिन महीना वर्ष के आधार पर यहाँ पर लिखेंगे, और आपका 1/7/2024 को उम्र क्या हो रहा था ये आपको यहाँ कैलकुलेशन करके यहाँ पर भरना है। अगर आप एज निकालने में असमर्थ हैं तो उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उस वीडियो को देखें और किस तरह से उम्र निकाला जाता है आप उसे अपना ID से आप अपना एज को निकाल सकते हैं कि आपका उम्र क्या है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि अभ्यर्थी का अस्थायी पता, यहाँ बीट का नाम, थाना, मोबाइल नंबर, ये सभी तो जान रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि बीट के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। और यहाँ राष्ट्रीयता जैसे दिया है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे? भारतीयता लिखिएगा, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। और यहाँ पर आपका पहचान चिन्ह के लिए है, और यहाँ से यदि हम देखें तो आखिर क्या क्या यहाँ पर निर्देश दिया गया है। यहाँ पर जो भी प्रपत्र आप संलग्न कर रहे हैं उसका यहाँ पर आप नाम लिखना है, और संलग्न प्रमाण पत्रों का क्रम संख्या आप लिखेंगे कि आपका प्रश्न संख्या क्या क्या दिया हुआ है। जैसा कि मालूम होनी चाहिए कि ये आपका क्या होगा? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के मतलब ये होता है कि आप परीक्षा देने जाएंगे, इसी में आपका सभी चीज़ दी जाएगी। और यहाँ पर यदि देखा जाए, जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ आपका जामताड़ा है, ये आपका बीट संख्या है, और यहाँ रिक्त बीट है काला झरिया। काला झरिया 2-1 बीट संख्या में आपका खाली है। और बीट अंतर्गत कौन सा गांव आते हैं? रघुनाथपुर आते हैं और सहरपुर आते हैं। अगर आप सहरपुरा से हैं, रघुनाथपुर से हैं, तभी आप कलझरिया में आप फॉर्म को डाल सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि गोपालपुर से हम हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम 20 बीट की संख्या आएंगे, यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों याद रहे। दोस्तों ये तो था आवश्यक निर्देश कि आखिर आप जिस बीट के अंतर्गत हैं उसी बीट से आप फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए अंचल का नाम नारायणपुर दिया है, रिक्त बीट संख्या सर्कल 1 दिया है, और रिक्त बीट का नाम नारायणपुर है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से गांव आते हैं यहाँ पर दिया है। बीट के अंतर्गत संलग्न ग्राम का नाम, यानी नारायणपुर के अंतर्गत कौन कौन से गांव आते हैं यहाँ पर दिया है। अगर आप इस गांव से बिलोंग कर रहे हैं तभी आप यहाँ पर आप फॉर्म को भर डालेंगे नारायणपुर में, और या नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। इस तरह से आप अपने बीट को यहाँ पर देखें। अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल पर नहीं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सभी का यहाँ पर दे दिया, नाम भी दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आप जिस भी बीट के अंतर्गत गांव आ रहे हैं उसी गांव से यहाँ आपको फॉर्म को भरा जा रहा है। ये आपका पंचायत है, और यहाँ पर रिक्त जगह जितनी वैकेंसी खाली हुई है, तो यहाँ पर देखते हैं रिक्त बीट का नाम दिया हुआ है, रिक्त बीट संख्या भी दी हुई है, और यहाँ अंचल का नाम भी दे दिया गया है। अगर आपको किसी तरह की असुविधा हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों। और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि आपका ऑफिस में कब है? 4 मार्च के बाद। और 4 मार्च तक आप फॉर्म को डाल देते हैं तो आपका 5वां हो या 6ठा हो, 5 या 6 मार्च को आपका करेक्शन करने का आपका लिस्ट भी अपडेट कर दी जाएगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। और अगर किसी तरह की गलती हो भी जाती है तो आप सुधार जरूर करवा लेंगे बाद में, लेकिन आप सावधानी बरत के ही आप फॉर्म को डालेंगे। मिलते हैं प्यारे दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।